ओम गणपतये नमः। भक्ति में ही सर्व कल्याण है, भक्ति में ही परम आनंद। भक्ति हमें सच्चे प्रेम, विश्वास और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग सिखाती है। अब मैं आप सभी को भक्ति से जुड़ी दो छोटी छोटी कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जो हमें जीवन की सच्ची सीख देंगी। भक्ति की उच्चतम सीमा पर असीम अनुभव होते हैं। उच्चतम सीमा का मतलब है कि अब भक्त का अपना कुछ नहीं, भक्त द्वारा किया गया कर्म भी ईश्वर को समर्पित, सर्व सब ईश्वर को समर्पित। और जब भक्ति इस स्तर पर आती है तो फिर शुरू होता है ईश्वर का असली खेल। जब भक्त ने सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दिया है तो फिर भक्त की परेशानी भगवान की परेशानी, भक्त का सुख भगवान का सुख, भक्त के सहयोगी भगवान के सहयोगी, भक्त के विरोधी भगवान के विरोधी, भक्त की भक्ति से मतलब और भगवान को भक्त से मतलब। फिर तो भगवान बड़ा उलटफेर करते हैं, भक्त कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं। प्रहलाद की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर तो भगवान भक्त के दुश्मन को समूल नाश कर देते हैं। भक्त का दुश्मन भगवान का दुश्मन हो जाता है और भगवान अपने दुश्मन को थोड़ी पीड़ा नहीं देते, खत्म ही कर देते हैं। सच्चे भक्त की पीड़ा भक्त सह सकता है, लेकिन भगवान नहीं। जिसका दोस्त भगवान हो गया उसको फिर कुछ सोचना विचारना नहीं। ईश्वर भी जानता है कि भगवान पर पूर्ण भरोसा करना संसार का सबसे कठिन कार्य है और भगवान कभी सच्चे भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते। जीवन में परम आनंद की अवस्था क्या है कि ईश्वर से ईश्वर के अलावा कुछ मांगने की इच्छा ना हो, परम शक्ति से परम शक्ति के अलावा कुछ मांगने की इच्छा ना हो। परम शक्ति और परम ब्रह्मा वैसे तो एक ही है। संसार में जितने भी रूप हैं उन सब में परम सत्ता का अंश विराजमान है, और जिसने उस अंश को पहचान लिया और उनको सकारात्मकता की चरम सीमा तक जागृत कर लिया, उसने परम आनंद को प्राप्त कर लिया। जिसने अहंकार रूपी दिखावटी सारे दुखों की जड़, सारी बुराइयों की जड़ चोले को उतार फेंक दिया, वही खुद परम आनंद बन गया। कभी देखो तो त्रिदेवों को, जिनके हाथ में संसार का निर्माण, पालन, विनाश है, उनको ध्यान से देखो, सभी परम आनंद में हैं, सभी भक्ति में लीन हैं। जो सर्व सिद्धियों के दाता हैं वह सभी भक्ति में लीन है। कोई पर्वत पर, कोई क्षीर सागर में, कोई शांत अवकाश में। इसका सीधा सा अर्थ है कि परम आनंद की अवस्था भक्ति से ही मिल सकती है, लक्ष्मी से नहीं। लक्ष्मी जी को ही देख लो, निस्वार्थ भाव से क्षीर सागर में विष्णु जी के साथ बिना किसी भोग विलास के स्थित हैं। सभी परम शांत हैं और जो परम शांति है वह सकारात्मकता की उच्च स्थिति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।